आज हम लोगों की इंटेलिजेंस को उनके आईक्यू स्कोर के जरिए जान सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन आर्टिकल्स है जो हमें लोगों के फिजिकल प्रॉपर्टीज के जरिए उनके आईक्यू लेवल बता सकते हैं। हमें सिर्फ आगे खड़े व्यक्ति के कुछ बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है और हमें अंदाजा मिल जाएगा। लेकिन क्या हम सच में किसी के नाखून से पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में होमर सिम्पसन से ज्यादा ब्रेन सेल्स है या नहीं? हम इसी बात के तो खोज में निकले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में बताए सारे फैक्ट्स को आप फुल प्रूफ नहीं समझ सकते और इस्तेमाल नहीं कर सकते। भले इस वीडियो में बताए बहुत सारे फैक्ट्स साइंटिफिक रिसर्च के जरिए साबित हो चुके हैं, पर ये रिसर्चर्स कभी हमारे विभिन्न पॉपुलेशन में आए बहुत सारे बदलाव को पूरी तरह से बता नहीं पाए हैं, तो जरा संभल के। नंबर 10, हैंड्स। सुजान गोल्डिन मेल्डाउ ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की चेयरमैन है और इन्होंने रीइंफोर्समेंटेड एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद हैंड गेस्चर नाम के सब्जेक्ट पर काफी स्टडी की है। इस सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट तो यह है कि ह्यूमंस के हैंड गेस्चर्स एम्बॉडीड कॉग्निशन को दर्शाते हैं। मतलब हमारे हैंड गेस्चर्स हमारे दिमाग के ख्यालों जैसे बर्ताव करते हैं। 2011 में हुए इनके टेड टॉक में इन्होंने बच्चों पर किए स्टडी के बारे में बताया। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट में हर एक बच्चा सेम प्रॉब्लम और सेम सिचुएशन में अलग अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, और वो भी अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स गेस्चर के साथ। यही बात दूसरे बच्चों के साथ दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी दिखी। इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि कैसे प्रॉपर हैंड गेस्चर के जरिए बच्चे ये प्रॉब्लम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जरिए बच्चों को ये प्रॉब्लम पिछले एक्सपेरिमेंट के मुकाबले बड़े आसानी से समझ में आए। इसके जरिए और ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो हैंड गेस्चर्स को इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। उसमें से एक बर्लिन में स्थित हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के जर्मन साइंटिस्ट भी है, जिन्होंने उनके कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में साबित करके दिखाया था कि हाई फ्लूइड इंटेलिजेंस वाले लोगों में गेस्चर्स के जरिए चीजें एक्सप्लेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। सो आप अब समझ सकते हैं कि गेस्चर दिखाने वाले व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग बिना गेस्चर वाले व्यक्ति से ज्यादा है, क्योंकि एक्सप्लेन करते वक्त स्पीकर के हाथ हमेशा मुंह होते हैं। नंबर 9, फिंगर्स एंड नेल्स। ऐसा माना जाता है कि द लुनुला ये आपके उंगलियों के नाखून में से सफेद चीज है जो आपके बॉडी के ओवरऑल हेल्थ से जुड़ी हुई है। और एंशिएंट चाइना में ऐसा माना जाता था कि आपके बीच की उंगली मतलब मध्यमिका के स्थित लुनुला शरीर के कार्डियोवैस्कुलर और नर्व सिस्टम से अफेक्ट होती है, जैसे कि ज्यादा स्ट्रेस और उससे होने वाली लो मेंटल परफॉर्मेंस के जरिए मिडल फिंगर में लुनुला बन सकती है। ये बात कितनी भी सच लग रही होगी, पर अभी भी क्लिनिकली साबित नहीं हुई है। इस बात को ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन मतलब पारंपरिक अंधविश्वास समझा जाता है। लुनुला के बारे में तो नहीं, पर उंगलियों के रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के रिसर्च पेपर में मिला जो हमारे इंटेलिजेंस और डिजिट रेशो को रैशनलाइज कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में रिसर्च पेपर में जो मिला वो हमें बताता है कि इंटेलिजेंस और डिजिट रेशो में रिलेशन है। इसके हिसाब से हमारे उंगलियों की जो एवरेज लंबाई है वो हार्मोन प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से होती है। हमारे हार्मोन प्रोडक्शन लेवल्स बॉडी डेवलपमेंट रेट से रिलेटेड है और ये सब इन्फेंट इन्फॉर्मेशन मंथ में होता है। मेल्स में जनरली रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ज्यादा रहता है, सो उनका फिंगर रेशो 1 से कम होता है, लेकिन फीमेल्स में ये दोनों उंगलियां सेम रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेक्स डिफरेंस के हिसाब से कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि लो रेशो हायर पेंचल टेस्टोस्टेरोन लेवल को दर्शाने का काम करता है। भले अब तक समझ में नहीं आया है कि हार्मोन्स उंगलियों के डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, और लड़कियों के साथ फिंगर रेशो का नंबर से कोई भी रिलेशन नहीं लगता, पर हायर फिंगर रेशो वाले लोगों में टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम पाई गई है और उनके वर्बल एबिलिटीज में स्कोर काफी अच्छे आए हैं, और लंबे रिंग फिंगर वाले लोगों में अच्छे फाइनेंशियल स्किल भी देखने को मिले हैं। ये सारी चीजें मेल में काफी ज्यादा तौर पर ऑब्जर्व हुई है। इसे प्रूफ करने के लिए यूके में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ बेंथ के एक और रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था। इस रिसर्च में यह बताया गया था कि इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के कम डिफरेंस होने पर मैथमेटिकल और एनालिटिकल एबिलिटीज काफी अच्छी रहती है, और इस सब चीजों का रीजन हमारे जन्म के पहले बढ़ते हुए मेल हार्मोन्स को बताया गया है। नंबर 8, टोज। पुराने समय में एबनॉर्मल पैरों के शेप्स को इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता था। उनमें सबसे फेमस एग्जांपल मॉर्टन्स टो है। सिंपली एक्सप्लेन करते हैं तो जब आपका इंडेक्स टो आपके हेलक्स टो से लंबा रहता है, तब ऐसा माना जाता था कि आपकी मेंटल एक्यूमिलिटी नॉर्मल पर्सन से कहीं ज्यादा होती है। बहुत सारे कल्चर में भी इंडेक्स टो और हॉल्स टो को ऑब्जर्व किया जाता था। इनफैक्ट मॉर्टन्स टो ग्रीक टोज से भी ज्यादा जाना जाता है। बिग टोज के फिनोमिनन को इंटेलिजेंस से जोड़ने का एक और रीजन बताया गया है कि मॉर्टन्स टो का ऐसा नेचर जेनेटिक कारणों की वजह से होता है। इसका मतलब ये फिनोमिनन फैमिली में पास ऑन होता है और एक किसी सर्टेन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा हुआ है।
ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस बाकी इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है और मॉर्टन स्टोर जैसे फिजिकल कंडीशन में पीढ़ी दर पीढ़ी पास होने लगा है। नंबर 7, ईयरलोब्स। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने असिमेट्रिकल ईयरलोब्स और असाधारण लीडरशिप पोटेंशियल में रिलेशन ढूंढ के निकाला था। इस रिसर्च में शामिल व्यक्तियों में से जिन व्यक्तियों की ईयरलोब्स की साइज कम ज्यादा थी, उनका परफॉर्मेंस नॉर्मल व्यक्ति से 20 गुना ज्यादा था। हाँ, पर यह रिसर्च बहुत बड़े डिस्क्लेमर के साथ प्रेजेंट की गई थी। लेकिन इस रिसर्च में शामिल रिसर्चर्स का मानना यह है, एबनॉर्मल ईयरलोब्स ऐसे कुछ जेनेटिक लक्षणों का हिस्सा है जो फास्ट लर्निंग लेवल जैसे बहुत सारे जेनेटिक ट्रेट्स के साथ आता है, और ऐसे शारीरिक कंडीशन वाले लोग बचपन से बढ़ते वक्त इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। ये सारी चीजें लीडरशिप क्वालिटी से काफी जुड़ी हुई है। सो लीडरशिप क्वालिटी असिमेट्रिक ईयरलोब वाले लोगों में होना पॉसिबल है। नंबर 6, हेयर। 1990 में हुई एक रिसर्च ने पूरे दुनिया भर में हमारे बालों और इंटेलिजेंस के बीच एक डिबेट खड़ी कर दी थी। इस रिसर्च को फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर आइकर कुडी एलिस ने लीड किया था। ये रिसर्च यूनाइटेड स्टेट में स्थित मेडिकल स्टूडेंट पर फोकस की गई थी और इसके रिजल्ट हमें बताते हैं कि कम से कम 45% स्टूडेंट जो अच्छी तरीके से ट्रेन और एजुकेटेड किए गए थे, उन पर बालों का प्रमाण ज्यादा था। इस स्टडी में 11% मेंबर्स के आईक्यू लेवल्स को भी चेक किया गया था और उसमें भी टॉप आईक्यू वाले मेंबर्स में बालों का प्रमाण ज्यादा था। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यह रिसर्च बालों और इंटेलिजेंस के बीच कोई साइंटिफिक रीजन नहीं बता पाती है। सो हम बता नहीं सकते कि क्या बाल और इंटेलिजेंस के बीच कोई रिलेशन रहता है कि नहीं। ये किसी भी प्रकार की पीढ़ियों से चलता आ रहा जेनेटिक लक्षण हो सकता है और पुराने समय में ज्यादा बाल वाले लोगों को ज्ञानी समझा जाता था और उनके शरीर पर ज्यादा बाल भी रहते थे और उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव भी समझा जाता था। शायद इसी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जेनेटिक ट्रेट यानी लक्षण पास होते होंगे। नंबर 5, लिप्स। हमारे होठों के प्रति ऐसी कोई भी रिव्यू स्टडी या फिर इंस्टीट्यूशनल रिसर्च नहीं है जो हमें हमारे इंटेलिजेंस से जोड़ता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मेल्स में छोटे होठ होने का मतलब ज्यादा पोटेंशियल इंटेलिजेंस होता है। इस बात के पीछे का एक सिंपल रीजन ये बताया जाता है कि छोटे होठे का उच्चारण बाकी प्रकार के होठों से काफी अच्छा और क्लियर होता है। इस वजह से ऐसा लगता है कि छोटे होठ वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं और इससे ठीक उल्टा इंटरनेशनल वुमेन मैगजीन कजामा अपोलियन के हिसाब से होठों पर क्यूपिड बाव यानी धनुष्यबाण जैसा शेप फेमिनिन वीट मतलब स्ट्रॉन्ग फीमेल ब्रेन को दर्शाता है। एकेडमिक स्टडी वाला इंटेलिजेंस तो नहीं, पर ज्यादा पोटेंशियल और कैलकुलेटेड वैरायटी वाला और ज्यादा पतले होठ मुंह के ऊपर रहने के वजह से मुंह ज्यादा क्लियर दिखता है। इस वजह से अगला व्यक्ति ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखता है। सो होठों का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना तो नहीं है, ये सिर्फ हमारा भ्रम है। नंबर 4, हिप्स। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा के रिसर्चर्स ने 50,000 से भी ज्यादा महिलाओं पर रिसर्च किए और ढूंढ निकाला कि उनके आइकॉनिक सेक्सी और ग्लासेस लुक का किसी आईक्यू से इनडायरेक्ट कनेक्शन है। स्टडी के हिसाब से एक व्यक्ति के कॉग्निटिव टेस्ट का डाटा और हिप्स टू वेस्ट का रेशियो का डाटा में काफी सिमिलरिटीज होती है और वो किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हिप्स मेजरमेंट का डिफरेंस जितना ज्यादा रहता है उतना आईक्यू भी ज्यादा रहता है और रिजल्ट सिर्फ फीमेलिन सब्जेक्ट पर ही देखने को नहीं आया है, बल्कि उनके बच्चों पर भी इसके इफेक्ट देखने को मिले हैं। लेकिन इनके पीछे का रीजन क्या है? वेल, फीमेल की कर्वी और सेक्सुअल बॉडी ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड के लेवल को दर्शाती है। ये बॉडी फैट ग्रोथ और इनफैक्ट डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये फैक्ट दुनिया भर के सारे महिलाओं पर लागू नहीं होता है, पर इस थ्योरी पर सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं जो इस स्टडी को आगे बढ़ाकर रिसर्च करवाने के लिए काफी है। नंबर 3, आई कलर। हमारे आंखों का कलर कभी भी किसी इंटेलेक्चुअल को चेक करने का जरिया नहीं बना है। ये एक प्रकार के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा जेनेरिक हायरार्की है। किसी व्यक्ति के आंखों का कलर उस व्यक्ति के कल्चर में चले आ रहे डोमिनेंट पर्सनालिटी वाले मानसिक स्थिति को दर्शाता है। पर अगर हम इनोवेटिव और दिमागी फैक्टर से रिलेट सबसे नजदीकी आंखों के कलर की बात करते हैं तो वो है हरा। हरे कलर की आंखें बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इस वजह से जिस व्यक्ति के पास ये आंखें हैं उनके पास बहुत सारे जीन का पूल है और जिन व्यक्ति की आंखें हरी है उनके एंसेस्टर ज्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से बिलोंग करते हैं। और साइंटिस्ट का मानना यह है कि इस तरह के जेनेटिक डाइवर्सिटी के साइंस ह्यूमंस को हायर इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर लेके जा सकते हैं। नंबर 2, हेड। किसी के इंटेलिजेंस को उनके ब्रेन के साइज से कैलकुलेट करना हमारे लिस्ट में पेश किए गए किसी भी फैक्टर से ज्यादा रीजनेबल और एक्यूरेट लगता है।
ये काफी जाहिर सी बात है क्योंकि हमारा ब्रेन ही सब कुछ करता है। किसी भी एक्सट्रीमली पेनफुल और आर्टिफिशियल कर्नियल डिफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस से हम हमारे ब्रेन के मेंटल एबिलिटीज को 9 से 16% बढ़ा सकते हैं और ऐसा साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल ने हमारे सर के डिफरेंट हेड साइज के बारे में पब्लिश किया था। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टेंजिबल डिफरेंस है, स्पेशली जब हम ह्यूमंस के ब्रेन को दूसरे सिमिलर इंटेलेक्चुअल स्पीसीज से कंपेयर करते हैं जैसे कि डॉल्फिन, ऑक्टोपस और एलिफेंट। इस डिफरेंट ब्रेन साइज वाले फैक्टर को जानने के बाद पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन साइज कितना भी बड़ा हो वह इंटेलेक्चुअल डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता और बहुत सारे परफॉर्मेंस फैक्टर की वजह से इसे कंसिडर भी नहीं कर सकते जब तक हम डायरेक्ट मेमोरी एग्जॉशन टेस्ट नहीं कर लेते। और सबसे बड़ी बात, ब्रेन साइज को हमारे बॉडी साइज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब लंबे लोगों को भी ब्रेन साइज के प्रति कोई डिफॉल्ट एडवांटेज नहीं रहता है। नंबर 1, हाइट। आपने कभी फ्लाइन इफेक्ट के बारे में सुना है? ये ठोस और लंबे समय से बढ़ रहे IQ टेस्ट स्कोर से रिलेटेड ग्राफ है जिसमें 1930 से आज के डेट तक IQ स्कोर रिकॉर्ड होता है। इस ग्राफ को देखने के बाद पता चलता है कि हम समय के साथ स्मार्ट हो रहे हैं। सो इसका हाइट और इंटेलिजेंस के साथ क्या कनेक्शन है? वेल, न्यूट्रिशन एक रीजन है समय के साथ हमारे हाइट और इंटेलिजेंस बढ़ने का। ऐसा बताया है कि हमारी बढ़ती एवरेज हाइट हमारे खाने में बढ़ रहे न्यूट्रिशन की वजह से है जो इनडायरेक्ट हमारे ब्रेन साइज बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है समय के साथ पॉपुलेशन में बढ़ रहे IQ लेवल के लिए। और एक चीज ध्यान देना चाहिए, हमारे हाइट और इंटेलिजेंस का ये डिफरेंस हमारे पोटेंशियल और जेनेटिक हाइट तक ही सीमित है। अगर आपके जीन्स आपको 5 फुट 2 इंच तक ही ग्रो होने देते हैं तो आपका ब्रेन उस हाइट पर फुल पोटेंशियल ग्रो हो जाएगा। सो न्यूट्रिशन आपके मेंटल कैपेसिटी को उतने अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस कंसेप्ट के अलावा ब्रेन और हाइट्स के प्रति दूसरे आइडियाज प्रपोज किए गए हैं जैसे कि 2011 में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में सबमिट किया गया इस रिसर्च पेपर को ही ले लीजिए जिसमें जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल एलिमेंट्स के बीच रिलेशन बताया है और इंटेलिजेंस वर्सेस हाइट रेशो को अफेक्ट करता है। इस रिसर्च पेपर के पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया है कि इंटेलिजेंस हाइट के साथ बढ़ता है लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव हेल्थ फैक्टर की वजह से। बाद में 2013 में पब्लिश हुए इस आर्टिकल ने इस आइडिया को अलग ही लेवल पर लेके गया है। इसके हिसाब से अपीरेंट जेनेटिक प्रेवलेंस मतलब बाहर दिखने वाले जेनेटिक ट्रेड्स जनरेशन में चले आ रहे सिलेक्टिव मेटिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो फीमेल्स आपको प्रायोरिटीज देगी जिससे आने वाली जनरेशन स्पेसिफिक जीन पूल के साथ पैदा होगी और यही पैटर्न पुराने समय से चलता आ रहा है और इस तरह से आज की जनरेशन बन गई है। हेल्थ फैक्टर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है पर स्टडीज जरूर बताती है कि कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हाइट जनरेशन से पास ऑन होते आ रही है। तो दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपके ज्ञान की इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए और डेली डोज इस ज्ञान का आप तक पहुंचाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाजू की घंटी बजाई दीजिए, क्या पता आपकी मुराद पूरी हो जाए। तो मिलते हैं बाद की वीडियो तक और तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट, मेरी मानो तो लेफ्ट देखना अच्छा है। बाय।